एंड आज हम फिज़िक्स का लेक्चर लेंगे। तो फिज़िक्स में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा वर्क पावर एनर्जी। तो पहला टॉपिक हमारा जो आ जाता है वो आता है वर्क का। तो वर्क बेसिकली क्या होता है? तो हम डेली लाइफ में देखें तो वर्क क्या है? वर्क एक चीज़ है जो मेंटल एंड मस्कुलर एक्शन नीड करती है। हमारे माहौल में हम वर्क को किस चीज़ को कहते हैं? हम वर्क उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर हमें एक्शन कोई करना पड़े, जहाँ पर हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़े, कोई काम करने में, हम उसे वर्क कहते हैं। लेकिन हम फिज़िक्स के टर्म में हम बात करें तो फिज़िक्स में वर्क को क्या कहा जाता है? वर्क को कैसे डिफाइन करा जाता है? आज हम वो पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स में हम देखें तो वर्क उस चीज़ को कहते हैं जो अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी डिस्प्लेस हो एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक, तो उसको हम कहेंगे वर्क डन। ठीक है? अगर हम किसी भी बॉडी को अगर यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, तो अगर यहाँ पर हम फोर्स लगाए, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये वर्क है। ठीक है? वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। वर्क है डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे एरो है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होंगी तो हमें हमेशा जो प्रोडक्ट मिला है वो होगा स्केलर प्रोडक्ट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जब डॉट प्रोडक्ट होगा तब हमें जो हमें कंपोनेंट मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगी, वो होगी स्केलर। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पर दोनों के ऊपर एरो है क्योंकि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी शो करी जा रही है। जब वर्क को हम खोलकर इसके फॉर्मूला को खोलकर रखेंगे तो हमें ये मिलेगा कि एफ डब्ल्यू इज एफ इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा इस वजह से आया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने स्केलर वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें कॉस थीटा एंगल देता है। ठीक है? तो यहाँ पर डॉट वाला जो साइन है वो हट जाएगा एंड कॉस थीटा वाला साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ इंटू डी कॉस थीटा आएगा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर एरो अब हट चुके हैं। जब एरो हट जाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड शो करी जाए, यहाँ पर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं ली जा रही। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। ठीक है? तो अब देखिए तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की कंपोनेंट पे, या here F is the force in the direction of component of displacement। F क्या है? फोर्स है जो कि एक डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है? इसको पॉजिटिव वर्क ही कहेंगे। जो यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसको हम कहेंगे कि यह वर्क हो रहा है पॉजिटिव में। यहाँ पर डी कॉस थीटा यहाँ पर शो कर रहा है कि ये कॉम्पोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर कॉम्पोनेंट शो करा जा रहा है। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर फोर्स के कॉम्पोनेंट्स है। यहाँ पर एफ का कॉम्पोनेंट है साइन थीटा वाला, यहाँ पर एफ का कॉम्पोनेंट कॉस थीटा वाला। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी कॉम्पोनेंट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के भी कॉम्पोनेंट होते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पे शो करा जा रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा आ रहा है ये एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर एंगल थीटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर फोर्स जब लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट एक जगह पर हो रही है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल होगी, तो उसको कहेंगे कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो इस जो ये डायग्राम बनी है इसको हम म्यूचुअल एंगल या टेल टू टेल एंगल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स के टेल कंसाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको हम म्यूचुअल एंगल या टेल टू टेल एंगल कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया यहीं पर ही कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की हर हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी देती है। ठीक है? वर्क इज एन algebraic quantity depending upon the angle between F and D। वर्क algebraic क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है एंगल क्या है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि एंगल ही हमें बताएगी कि वर्क की डायरेक्शन किस हिसाब से होगी। मतलब
वो वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, कब, कैसे, कहाँ होगा। तो यहाँ पर एंगल ही हमें बताती है कि हमारा वर्क किस टाइप का है, ठीक है। तो इफ component of force is same as displacement then theta is zero। जब component of force जो है सेम है, डायरेक्शन सेम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ उसकी डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एंगल जीरो बन रहा है। अगर यहाँ पर स्प्रिंग का मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पर एंगल जो बना हुआ है वो बना हुआ है ज़ीरो। तो जब ज़ीरो एंगल होगी तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर कॉम्पोनेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉस थीटा आता है। स्केलर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर कॉस थीटा आ रहा है। कॉस ज़ीरो कब करेंगे, यहाँ पर हमें मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 1। हमें 1 वैल्यू मिलेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्क है, यहाँ पर मैक्सिमम वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर कॉम्पोनेंट अगर if direction of force is opposite to the direction of D then angle would be 180। अगर अगर डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, तो हम कहेंगे यहाँ पर एंगल 180 पर है। या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा जा रहा है तो वहीं पर ही अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे यहाँ पर अपोजिशन आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एंगल जो है वहाँ पर 180 बनेगी। 180 एंगल हमें शो करती है कि यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर करी जाए एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क होगा। अगर सेम ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ले जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो एंड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर when force act at right angle to displacement the angle is 90 thus work is zero। अगर फोर्स एक्ट करती है राइट एंगल पे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 बन रही है, यहाँ पर वर्क जो होगा जीरो होगा। फॉर राइट एंगल का आप बताएं तो यहाँ पर राइट एंगल इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है एंड फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में हो रही हो या नीचे हो रही हो, कहीं पे डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके 90 एंगल बनाकर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पर 90 एंगल बनाकर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर वर्क जो होगा वो होगा जीरो, क्योंकि कॉस 90 जो है हर हमेशा जीरो के ही बराबर होता है, ठीक है। कॉस 90 हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे एफिनिटी मल्टीप्लाई करेंगे एट जीरो एंगल से, यहाँ पर मतलब कॉस थीटा की जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है जीरो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ पर एंगल से ही हमें अंदाजा लगा जा सकता है कि यहाँ पर वर्क किस हिसाब से हो रहा है। वर्क हम डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, इसकी एंगल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा के साथ जिस एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स जो वर्क है वो किस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, ये इस हिसाब से पता लग सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो जिस तरह से डी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, इसी तरह फोर्सेस के भी कॉम्पोनेंट हम लगा सकते हैं। क्यों यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर फोर्स के कॉम्पोनेंट सब लगाए, तो यहाँ पर एफ ए परपेंडिकुलर साइन थीटा का ये कॉम्पोनेंट है एंड एफ कॉस थीटा पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क उसी डॉट प्रोडक्ट को कहा जाएगा जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा। मतलब वही कॉम्पोनेंट हम उठाएंगे कि फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब उसकी वैल्यू वही उठाएंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वर्क क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन इट्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मतलब जिस कॉम्पोनेंट में फोर्स लग रही उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस डॉट प्रोडक्ट निकाल के डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या है वर्क की। तो यूनिट वर्क की अब देखिए तो यूनिट क्या होगा कि हमें
फॉर्मूला से हम यूनिट्स वगैरह निकालते हैं। तो हमें पता है कि यूनिट क्या होगा, इसका फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। न्यूटन मीटर इन दोनों का सही रहे तो वही दोनों को मिलाकर हमारा वर्क का यूनिट बन जाएगा, जो कि है न्यूटन मीटर। एक न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। एंड जूल हम कहेंगे ये न्यूटन मीटर एक और चीज का भी यूनिट है, वो है टॉर्क। टॉर्क का भी ये यूनिट है। एंड न्यूटन मीटर एक जूल के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर के। एंड अगर 1055 जूल है तो यह ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर ये बराबर होगा। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1055 जूल के बराबर है। अगर हम कहें कि वर्क हमें किसी छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स के हमें निकालने हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन्स के, एटम्स के, तो वहाँ पे छोटे मतलब पार्टिकल्स के हमें वर्क निकालना है, तो उसके लिए अलग यूनिट यूज होगा। तो वहाँ पर जो अलग यूनिट जो यूज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी फुल फॉर्म है ईवी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू है 1.602 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ये वैल्यू है उनके लिए जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल, मतलब अगर फिजिक्स के का अकॉर्डिंग हम देखें तो छोटे पार्टिकल जैसे एटम्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो उसकी रिवॉल्यूशन हो रही होती है, उसके वर्क डन होगा। तो वहीं पर हम देखें तो यहाँ पर हमें नॉर्मल जूल की वैल्यू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जूल हम मतलब फिजिकली किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए हम जूल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। जिस तरह की मैंने बताया कि न्यूटन मीटर टॉर्क के बराबर, टॉर्क का यूनिट है, तो हम ये भी कहेंगे कि इसके डायमेंशंस भी सेम है। क्योंकि डायमेंशंस हम किस चीज को कहते हैं, डायमेंशंस हम कहते हैं, डायमेंशन हम किस चीज को कहते हैं, डायमेंशन हम निकालते ही फॉर्मूला उसके ऐसा यूनिट से, उसके यूनिट से ही हम निकालते हैं। जब ऐसा यूनिट ही सेम होगा तब डायमेंशन भी हमारी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इस लेक्चर में वर्क के बारे में बताया कि वर्क किस तरह क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके डायरेक्शंस कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बताया, मैंने आपको यूनिट्स के बारे में भी बता दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।